हेलो एवरीवन। कल के 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। कल जो सब्जेक्ट आप सभी के पेपर्स हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस वाले बच्चों के पेपर हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले बच्चों के पेपर हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले बच्चों के पेपर हैं। अगर अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं की हो ऐसा लगता है तो कुछ नहीं करिए, आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़िए और सैम्पल पेपर पे आप फोकस करिए। सैम्पल पेपर, अच्छा, सैम्पल पेपर पे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे अगर सैम्पल पेपर में आपने अच्छे से तैयारी की। अब बात करता हूँ मैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस वीडियो को बनाने का मकसद है, 12th क्लास के सीएस और आईपी के पेपर के बारे में कि उसकी तैयारी हम कैसे करें। पेपर है 23 ऑफ मार्च। तो हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो मैं यहाँ पे आपको 3 स्टेप्स बताऊँगा। उन 3 स्टेप्स को ध्यान से आप समझना। पहला स्टेप ये है कि आप सैम्पल पेपर के लिए सैम्पल पेपर्स की एक बुक ले लीजिए, या अगर आपके पास पहले से बुक्स हैं, नियरली कितने उसमें सैम्पल पेपर होना चाहिए, तो 15 से ज़्यादा सैम्पल पेपर होना चाहिए, 15 प्लस सैम्पल पेपर। ओके, नेक्स्ट सेकेंड, आपको ये सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है, टेस्ट के रूप में, कि आपकी मेन एग्ज़ाम है और आप उसका टेस्ट दे रहे हो। और कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं। जो चीज़ आपको नहीं आ रही है ना, या गलत हो रही है, उसके शॉर्ट नोट्स बना लें। और एग्ज़ाम के 2 दिन पहले यही 15 सैम्पल पेपर अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स रहेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, जो बच्चे अभी सीएस और आईपी के पेपर देने वाले हैं, उन बच्चों को, 12th क्लास के बच्चों को क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए पूरे मार्क्स लाने के लिए। पहला, सैम्पल पेपर की कोई बुक आप परचेज़ कर लीजिए। ऑसवाल की बुक अच्छी आती है इसमें, ओके, या केंद्रीय विद्यालय की जो बुक्स आती है जिसमें सैम्पल पेपर्स मिल जाते हैं पीडीएफ के रूप में, उसको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो सबसे पहले आप की पॉइंट्स पढ़िए आपके बुक्स के, है ना। बुक का प्रेफरेंस ऑर्डर भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपके पास स्मिता अरोरा है तो सबसे अच्छी बात है, सेकेंड प्रीति अरोरा, और थर्ड में एनसीईआरटी की बुक को दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप 3 बुक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद सैम्पल पेपर आपको लगाना शुरू कर देना चाहिए। आप एक दिन में 2 सैम्पल पेपर लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से, और सैम्पल पेपर उस बुक से लगे जिसमें उसके आंसर्स भी हों। इससे क्या होगा, जब आप उसको टेस्ट देंगे तो उसके बाद आप उसको चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही है, और उसी के बेसिस पे आप शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे। जब शॉर्ट नोट तैयार हो जाएंगे तो आप 2 दिन अच्छे से बैठ करके इन्हीं शॉर्ट नोट्स की अच्छे से तैयारी कर लेंगे, और आप अगर अच्छे आपकी प्रिपरेशन है तो आपके मार्क्स जरूर 70 आउट ऑफ 70 आएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स।